और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है इस वक्त जो सबको जो है साथ में लेकर चले, सबको एक आईना दिखाए कि क्या हो रहा है। और ये जो एम्पैथी है जो शायद अभी सोसाइटी से लैक हो चुकी है, वो आर्टिस्ट के थ्रू शायद वापस आए। कभी कभार कोई फिल्म देखते हैं, कोई गाना सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आता है सडनली कि अरे आसपास हो क्या रहा है। Action. थिएटर आई थिंक हाँ, मतलब ये गलतफहमी है कि थिएटर सिर्फ जो है जो एक्टिंग परस्यू करना चाहते हैं उन्हीं के लिए है। मुझे लगता है थिएटर जो है आपके ओवरऑल ग्रूमिंग के बहुत काम आता है। इंडिविजुअल सोच को काफ़ी बड़ा करता है। आप ज़्यादा आई थिंक चीज़ों को एनालाइज करते हैं लाइफ में, जो शायद हम नॉर्मली नहीं करते हैं। हम जब बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो बहुत बार लोगों के साथ काम करना बड़ा एक दिक्कत होता है, जो बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है। ऑफिस पॉलिटिक्स हो या एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही हो, या आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको बात करने में दिक्कत हो रही है, आप अपने पॉइंट्स को सामने नहीं रख पा रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जो है शायद आपको स्टेज पे मिलता है जब आप ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं, या एक बहुत बड़ी ऑडियंस आपको सुन रही होती है। तो वो बार बार जो है, छोटे से किरदार हो या बड़ा किरदार हो, मुझे लगता है कि वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज़्म है जब भी आप स्टेज पे होते हैं। दूसरी बात कि लोगों के साथ काम करने का जो एक टीम वर्क जिसे कहते हैं, वो मुझे लगता है कि लाइफ की एक स्किल सेट है। और ये स्किल सेट जो है, मुझे लगता है कि आपको थिएटर से बखूबी सीखने को मिलता है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। कोऑर्डिनेशन होता है, लाइट्स का, साउंड का, म्यूज़िक का, परफॉर्मर्स का, डायरेक्टर्स का, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं एक ही चीज़ से। तो आपको एक दूसरे के साथ काम करने में जो एक बंधा हुआ फील करते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं आपका खुल जाएगा अगर आप किसी भी थिएटर प्रोग्राम में अपने आप को डालें। I think it has made me more global in my thought. I think ये जो I always feel connected to anybody from any part of the world, and maybe the curiosity in me to understand everybody's story and everybody's lives, I think that comes from being an artist. पता नहीं, मतलब इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं क्यों इतना उत्सुक रहता हूँ दुनिया के बारे में जानने के लिए, दुनिया के लोगों के बारे में जानने के लिए, हर किसी की कहानी के बारे में जानने के लिए। एंड दिस कनेक्शन आई हैव विथ पीपल, विथ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और नेचर, this was always there, but I think it's been enhanced by the artist in me. So yeah, and the more and more I feel good as an artist, the more and more I feel connected to everything around. Yeah, I think I could have chosen anything, but then what came, I think naturally, जैसे कहते हैं कि एक organically जो चीज़ हुई मेरे साथ, वो यही हुआ कि मुझे लगा कि मैं इस आर्ट फॉर्म को फील कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और इसके ऊपर मतलब जैसे कहते हैं कि अपने आप को तराश सकता हूँ। ये मुझे बहुत पहले बचपन में ऐसा ऐसा फीलिंग हुआ था कि बाकी सारी चीज़ें तो बाकी लोग कर ही रहे हैं, तो क्या ये एक आर्ट फॉर्म है, ये इस पे मैं काम क्यों ना करूँ। बस यही था। आई थिंक यू नो दैट आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई हैव एन एक्टर इन मी, एंड आई जस्ट नीड टू ट्रेन दैट एक्टर एंड यू नो कीप doing stuff so that I become an actor. And I only see the world as an actor. I see the world as characters and stories, and that is why it helps me to calm myself down, because when suddenly you understand other people, when you start empathizing with them, you realize that everybody is basically the same, flesh, blood, heart. So you stop having issues in life. So I like that about being an actor. I think it should. I was always aversive to the fact that online trainings or online workshops, I'm being very honest about this, that this is something which I always thought, ki how can you feel, how can you know, build chemistry with others and stuff like that, because it's very important. I mean, human to human energies is very important for any actor to groom and explore and feel. अभी आप लोग वो सारी चीज़ें फील तो फ़ोन पे करते हैं, और फ़ोन पे इतनी सारी चीज़ें जो हम कॉन्स्टेंटली, आई थिंक वी आर स्पेंडिंग इन लॉट ऑफ आवर्स ऑन आवर फोन्स वॉचिंग रैंडम स्टफ, वॉचिंग समथिंग विच डजंट, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ एट ऑल। तो अगर वही टाइम हम
उतने ही फोकस के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर इन्वेस्ट करते हैं, जो फोकस और कंसंट्रेशन हम बाकी चीज़ों में देते हैं वो जब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में देने लगेंगे, तो शायद वी स्टार्ट एज एन इंडिविजुअल start feeling the energy of others through that medium. This also might organize your energy than physically being there, and also sometimes कि क्या होता है कि maybe some people find it difficult to open or explore with others, and now suddenly when you're guarded by that phone screen, you probably might be able to explore yourselves better in a group. क्योंकि आपको ये डर नहीं है कि कोई आपको जज कर रहा है या कोई आपकी किसी की नज़रें आपके ऊपर हैं, आपकी खुद की नज़रें आपके ऊपर हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फिज़िकली जाकर बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है टू फाइंड द राइट प्लेसेस टू लर्न, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एंड आई हैव सीन इट। आई एम वेरी लकी दैट मैं एक ऐसे कॉलेज में गया जहाँ का थिएटर सोसाइटी बहुत अच्छा था और मैं बहुत कुछ सीखा वहाँ से और उसके सीखता रहा। लेकिन ये सबके ज़िंदगी में नहीं होता है। बहुत लोगों को स्कूल में पता ही नहीं होता है कि अगर मैं जैसे स्कूल में अगर एक्टिंग करना चाहता था तो अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ सीखूँ, ये बात मुझे नहीं पता थी। किस्मत से मेरे एक मित्र निकले जो कि एक एक्टर हैं अभी, मोहम्मद ज़ीशान अयूब, जो मेरे स्कूल के सीनियर थे, जो उस कॉलेज में थे। ये एक नसीब वाली बात होगी। बट देन हाउ एल्स, देयर सो मेनी एक्टर्स हु कीप कमिंग एंड आस्किंग मी कि सर विच थिएटर ग्रुप डू आई जॉइन, एंड आई डोंट नो because I have not been on those theatre groups. So how do I tell them that go and join this group and that group? तो ये आई थिंक ऑनलाइन से आप कहीं पर भी हैं, आप लखनऊ, कानपुर, पटना, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के किसी छोटे से शहर में हैं या बंगाल में हैं, असम में हैं, पूरे हिंदुस्तान में से आप कहीं पर भी होंगे, आई थिंक इट्स ईजियर फॉर यू टू जस्ट लैंड अप एट दैट वन प्लेस वेयर एवरीबडी इज देयर। वो जो एक बात होती है कि नॉर्थ का थिएटर अलग होता है, बॉम्बे का थिएटर अलग होता है, बैंगलोर का थिएटर अलग होता है, शायद इससे वो यूनिफाई हो जाए, शायद बड़ी बात है, लेकिन हो सकता है कि एक इंडियन थिएटर का एक माइंडसेट जो है आने वाले सालों में आ जाए, जो कि सब कुछ का एक मिक्सचर हो। I think just prepare yourself for the training. I think that's बहुत बार होता है कि हम कोई ट्रेनिंग में जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम एक एक्सपेक्टेशन के साथ ज्वाइन करते हैं कि इसके बाद हमारे साथ ये होगा, और उसके बाद क्या होगा पे ज़्यादा फोकस रहता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है, rather than what's happening right there at that moment. So the basic tip I want to give all of you who wants to join this program and who will join this program is that join the program to learn. Don't think कि उसके बाद क्या होने वाला है, क्या होगा, पर इस प्रोग्राम में आपके साथ जो होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है इसके बाद आप चॉइस लें कि एक्टर ही बनना है या ना बनना हो, लेकिन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैव ओनली दैट वन एक्सपेक्टेशन दैट यू आर गोइंग टू एक्वायर नॉलेज थ्रू दिस प्रोग्राम, दैट्स ऑल, एंड देन मूव अहेड इन योर लाइफ। Yeah, I mean, I'm all about democracy, so I think that is how I see it. That is how I always saw this industry or acting as a profession also, कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है या सिर्फ एक ही तरह के कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है, ये सब के लिए। एंड आई हैव ट्राइड टू डू दैट थ्रू माई कास्टिंग, व्हाटएवर जो भी काम मैंने किया है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर एक आई थिंक अ बिगर support system needs to be there for all the newcomers, and that I think will hopefully happen through programs like these. I think we need it more than ever now because एक तो population हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और मुझे लगता है उसका रीज़न बताता हूँ क्यों, why I'm saying the population fat is that there are so many people now, there's so many emotions, and everybody has their own lives and everybody has their own opinions. It's very difficult to come to a common ground. And I think artists always, through centuries, have brought the society together to a common ground. वो चाहे किताब के थ्रू हो, म्यूज़िक के थ्रू हो, परफॉर्मेंसेस के थ्रू हो, वो साथ में जोड़ता है। तो वो चीज़ वो समझाने के लिए, खासकर ऐसे टाइम में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन पे स्पेंड करते हैं और आसपास नहीं, तो वो फ़ोन पे भी वो आर्ट की ज़रूरत है ताकि आपको समझ में आए कि आपके आसपास भी लोग हैं।
I think what makes me an Eklavya is my persistence. I'm very persistent about learning and making myself equipped with the craft. You know, that is something मैं रोज़ करता हूँ. रोज़ मैं उठता हूँ और रोज़ मैं अपने अंदर की कमियों को ढूंढता हूँ और उन कमियों पे काम करने की कोशिश करता हूँ. सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, सफल होता हूँ नहीं होता हूँ, वो मुझे नहीं पता है. लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेनिंग जो है वो मेरे प्रोसेस में है, वो मेरे लाइफ में है. और वो सेल्फ लर्निंग जो है वो थिएटर से जो शुरू हुआ था वो आज भी चल रहा है और वो आगे भी चलता रहेगा और वो कभी बंद नहीं होगा. एंड दैट फीलिंग इनसाइड ऑफ मी, जब तक वो ज़िंदा है, जब तक वो सीखने की तमन्ना ज़िंदा है, जब तक वो सीखने का पैशन ज़िंदा है, तब तक मैं एकलव्य हूँ. जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगा तब पता नहीं मैं क्या हूँगा. सो आई लव टू बी दिस.